अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज़ दिबा कराम। आज मैं आपको एक ऐसा इलाज बताऊंगा जो हमारे उस उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर हकीम अशरफ शाकर साहब और उनके भी उस्ताद का मुजरब है। और चीज़ ऐसी बताऊंगा जो गारंटी से काम करने वाली है। बाल उगाने के लिए उन लोगों के बाल जो ख़ानदानी तौर पर ना गिरे हों, किसी बीमारी की वजह से गिरे हों, तो उनको तो वो बहुत तेज़ी से रिजल्ट देती है। 3 माह का मुकम्मल कोर्स है, उसमें एक हेयर ऑयल है और उसके साथ एक खाने वाली दवाई है। तो सबसे पहले मैं आपको हेयर ऑयल का नुस्खा पेश कर देता हूँ। ये इसमें तुख्म कहू, खशखाश के बीज, तुख्म खशखाश, बरगे हिना, सिकाकाई, ये सब 50-50 ग्राम है। पोस्त रेठा और आंवला ये 100 ग्राम है। साद कुफी, हबुल आस, बाल छड़, छड़ीला ये 30 ग्राम है, 30। तुख्म भंग 20 ग्राम यानी 20 ग्राम। तेजपात 10 ग्राम और तिलों का तेल 1 किलो, नारियल का तेल आधा किलो। ये सब दवाएं जो कोब करें, यानी मोटा मोटा इनको कूट लें और उसके बाद पानी में 2 किलो पानी में डालकर इन दवाइयों को जोश दें ताकि इनका असर उस पानी में चला जाए। और उसके बाद इस पानी को रख दें, रात भर ये पड़ा रहे। सुबह उस पानी को, दवाइयों को खूब हाथों से मलें और मल कर उसको छान लें। छानने के बाद आपको सिर्फ वो सिरप की तरह का एक पानी मिल जाएगा। उस पानी के अंदर वो तिलों का तेल और नारियल का तेल डाल के उसको हल्की आग पे पकाना है। रफ्ता रफ्ता पानी उड़ता जाएगा और तेल नीचे वहां पे मौजूद रहेगा। आखिर में सिर्फ तेल रह जाएगा और पानी सारा उड़ जाएगा। जब सिर्फ तेल रह जाए तो उसको आग से उतार लें और उसको पुन कर साफ छान लें और उसको संभाल लें बोतल में। मर्द हजरात सर के बाल मुंडवा कर सर की चोटी पर रोजाना रात को खूब मालिश करें। कम से कम 5-7 मिनट 10 मिनट तेल की मालिश करें ताकि तेल जज़ब हो जाए। ये जो ख़ास बात है पॉइंट की, नारियल का तेल और तिलों का तेल ये हमारे उस्ताद मोहतरम खुद निकलवाते थे, यानी कि बाज़ार से तैयार शुदा नहीं लेते थे। क्योंकि बाज़ार से मिलने वाले जो ऑयल है उनमें वाइट ऑयल को ख़ास किस्म का ये होता है, ये मिलाया जाता है ताकि हराम खोरों का नफ़ा बढ़ जाए। तो इस दवाई के जो अफ़ाल हैं, बाल उगाने को नहायत मुफीद और मुजर्रब है। इसके साथ अगर खाने के लिए मुलय्यन 45, अच्छा मैं आपको मुलय्यन 45 की वीडियो पहले दे चुका हूँ। आप मुलय्यन 45 देखकर सर्च करेंगे तो मेरी वीडियो सामने आ जाएगी, या स्क्रॉल करके उसमें उसको तलाश कर लें। मुलय्यन 45 की वीडियो मुकम्मल नुस्खा उसके फ़ायदों के साथ लिखा हुआ है। मुलय्यन 45 भी दिन में 3 मरतबा 1-1 ग्राम का कैप्सूल बना के दिन में 3 मरतबा खाना खाने के बाद दूध से, अभी सर्दियां आ रही हैं तो नीम गर्म दूध से इस्तेमाल करवाया जाए। तो जिन लोगों को ऐनक लगी हो, नज़र कमज़ोर हो, चाहे नज़दीक की है या दूर की है, तो वो ऐनक भी उतर जाती है और बसारत भी ठीक हो जाती है। यानी तेल और ये मुलय्यन 45 दोनों। बसारत के लिए, नज़र की कमज़ोरी के लिए कम से कम 3 से 4 माह तक इलाज जारी रखना पड़ता है। अगर मकसद सिर्फ बाल उगाना हो तो 3 माह का इलाज काफ़ी है। इस तेल से बाल गिरना तो एक ही शीशी से, यानी 1 पाव की बोतल से ही बंद हो जाते हैं। इस मकसद के लिए 1 माह का इलाज करना होगा। 3 शीशियाँ इस्तेमाल करना होंगी बाल उगाने के लिए, लेकिन बापरहेज तमाम किस्म की कशरी ग़िज़ाओं, यानी जो गर्म खुश्क ग़िज़ाएँ हैं उनसे, गर्म खुश्क और खुश्क गर्म, यानी हर किस्म के गोश्त, सुर्ख मिर्चें और तमाम जो गर्म खुश्क जो चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करना आज हद ज़रूरी है। इस दवा के साथ गर्म तर और तर गर्म मिजाज की दवाएँ ग़िज़ाएँ देंगे। तो उस्ताद मोहतरम इस नुस्खा के बारे में अपना ख़ुसूसी एक नोट भी लिख रहे हैं। मैं ये किताब से इसलिए आपको दे रहा हूँ ताकि एक तो मुझे इसमें से कुछ अल्फाज भूल न दें, दूसरा जो कुछ उस्ताद जी ने लिखा है वो लफ्ज़ बलफ्ज़ आप तक पहुँच जाए। आप फरमाते हैं कि यह तेल इतना बेहतरीन काम करता है कि हमें एक अरसा दराज से हम बना रहे हैं।
अब हकीम महबूब आलम साहब एक साथी हैं हमारे लाहौर के, उन्होंने इसे कमर्शियल तौर पर तैयार किया हुआ है और मुल्क के तूल अर्ज में वो इसको भेजते हैं। इससे ही उसकी अफादियत का आप अंदाज़ा कर लें। ये एक अरसे से हमारा मामूल मतलब है, हम इसे इन्हीं अज्जा के साथ बनाते हैं, इसमें कोई कमी बेशी नहीं की। बास लोगों ने कहा भी कि आप इस नुस्खा को मिन व अन क्यों लिख रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे नुस्खों को सीने का राज बनाकर रखते हैं कि आप इस नुस्खा को जाहिर न करें और मरते हुए सिर्फ अपनी औलाद को ही शरीके राज करें। तो उस्ताद जी फरमाते हैं कि मैंने कहा कि जब मैंने पहले बुखल नहीं किया तो अब क्या करूँगा। अल्लाह ताला साहिब नुस्खा है डॉक्टर जहांगीर शहजाद साहब, उनको इसका सदका जारिया करने का अजर दे और उनकी आखिरत संवारे। और अल्लाह ताला इस नुस्खा को आप सब के लिए, आपके मरीजों के लिए शफा का बायस बनाए। सब अतिबा कराम ये आयल और मलाइन 45 का कोर्स मुकम्मल बना के अपने पास रखें और अपने तमाम मरीजों को इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह आपका हर मरीज ठीक होगा। इसके साथ ही आपके भाई डॉक्टर हकीम रिजवान शाह गिलानी को इजाज़त। वस्सलाम।